आ जाओ बेटा, चलो देखो। अब तुमको तुम्हारे स्क्रीन पर देखो एक बहुत बढ़िया सा सवाल नजर आ रहा होगा ना। देखो पढ़ो उसको। मैं यहाँ फोन में पढ़ता हूं, तुम वहां स्क्रीन पर पढ़ो। देखो क्या सवाल आ रहा है। सवाल बोला गया कि फ्रॉम द फुट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा अ प्रोजेक्टाइल इज शॉट एट एन एंगल बीटा। मैंने कहा ठीक है, विद द इंक्लाइंड प्लेन। हाँ ठीक भाई। फिर बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इफ द प्रोजेक्टाइल strikes the inclined plane perpendicularly to the plane. If the projectile strikes the inclined plane perpendicularly to the plane. बोलो करोगे एक बार करोगे? अरे बहुत आसान सवाल है, तुम लोग कर सकते हो यार। जितना तुमको मैंने बता दिया ना अभी, वो मोर देन इनफ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक बार मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और खुद से करने का ट्राई करेंगे। फिर मैंने तो करवा ही देना है ना। करो करो करो, शाबाश। बहुत बढ़िया भाई साहब, जानदार सवाल, मजेदार सवाल, अच्छा लगेगा अपने को, है ना। चलो करा तुमने एक बार, अटेम्प्ट कर लिया, मैं कराऊं? पक्का पक्का। सुनो देखो ध्यान से देखो, तो क्या सवाल बोला गया है। सवाल बोला गया कुछ इस प्रकार से, देखें सुने जरा। कि मान लीजिए ये हमारी धरती माता है और ये है इंक्लाइंड प्लेन और ये एंगल है अल्फा पर, है ना। अल्फा डिग्री उसका इंक्लिनेशन है, ठीक है। और इस अल्फा से, इस इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे अपन ने प्रोजेक्टाइल फेंका है। मान लो किसी भी यू वेलोसिटी से फेंका होगा, यू मीटर पर सेकंड से मान लो फेंक दिया होगा, और कुछ भी बीटा एंगल बनाकर कैसे फेंका है, ठीक है। बोला कि जब ये प्रोजेक्टाइल जाकर के इसको हिट करता है ना, तो जानते हो ऐसे हिट करता है। देखो ऐसे हिट करता है, ऐसे हिट करता है, ऐसे। मतलब जब आया तो ऐसे आकर के ऐसे हिट करा इसको, मतलब ऐसे गया 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 गया, हिट कर गया उसको ऐसे ही। बोलो बात समझ आ गई? पक्का पक्का। तो बोला कि इस अल्फा में और इस बीटा में रिलेशन बताएं। मैंने कहा सवाल तो बिल्कुल आसान है। बोला अच्छा साले आसान कैसे है। मैंने बोला देख, इंक्लाइंड प्लेन पर जैसे हम लोग मानते हैं, इसको x मान लिया जाता है और इसको y मान लिया जाता है ना। तो ये तो हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। मैंने कहा ठीक है, अब सोच करके देख, तो x डायरेक्शन में इनिशियली रफ्तार इधर कितना u cos बीटा और y में कितना u sin बीटा। लिख करके रख लेते हैं ना उसको, आ जाओ। तो x डायरेक्शन में इनिशियली जो रफ्तार है वो है u cos बीटा और y डायरेक्शन में इनिशियली जो रफ्तार है वो है u sin बीटा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल वही पुरानी बातें। जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। एक नॉर्मल ड्रॉ करने का प्रयास करो तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये जी का कॉस अल्फा कहलाएगा, ये जी का साइन अल्फा कहलाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना सन्नाटों, प्यारे बच्चों। देखो यहाँ आ जाओ, तो ये हो गया माइनस का जी साइन अल्फा और ए वाई कितना है, माइनस का जी कॉस अल्फा, है ना। आई होप ये तो बात हमें समझ आ गई। पक्का पक्का। अच्छा देखो, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, नहीं तो सॉल्व करना तो मैं कर भी सकता था, पर मुझे पता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो यही आता है ना, 2uy/ay। अभी तो सॉल्व करके दिखाया यार तुम्हारे सामने, है ना। अभी भी करे ना, तो बार बार करने का कोई पॉइंट नहीं है ना। ध्यान से देखो, तो 2uy/ay है ना, 2 और uy क्या है, u का साइन बीटा, है ना, और डिवाइड बाय ay है ना। अब साइन के साथ नहीं लेंगे क्योंकि अभी साइन लगाने के बाद ही यहां तक पहुंचे थे हम लोग, है ना। तो कितना आ जाएगा, जी का कॉस अल्फा, है ना, जी का कॉस अल्फा। तो ये टाइम आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। और वैसे भी तुम सोचो अगर माइनस ले लेते तो टाइम नेगेटिव हो जाता ना, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि माइनस नहीं लेना है वहां पर। बात समझ आई? अब सवाल की स्टेटमेंट पर ध्यान दें बेटा। सवाल की स्टेटमेंट में देखो बोला गया है कि प्लेन को उसने हिट किया है, कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। मतलब कि ऐसे आकर के हिट किया है, मतलब उस समय उसकी जो भी वेलोसिटी है वो सारी की सारी y डायरेक्शन में है। मतलब कि x डायरेक्शन में तो कोई रफ्तार, हाँ भाई साहब, कोई बॉडी मान लो जमीन पर आकर के जब ऐसे हिट करती है, ऐसे हिट करती है, तो x डायरेक्शन में कोई रफ्तार थोड़ी होती है उसकी x डायरेक्शन में कोई रफ्तार नहीं होती। तो इस प्रोजेक्टाइल की भी भाई साहब x डायरेक्शन में कोई रफ्तार नहीं है, x डायरेक्शन ये वाली, इस तरह कोई रफ्तार नहीं। अब सुनो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे x डायरेक्शन में, इसको हटा देता हूं मैं वहां से, है ना। सुनो मेरी बात, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t, है ना। लगाया हमने, बोलो बात समझ आ गई? इस पॉइंट के बीच में लगाई, इस पॉइंट के बीच में, इसको कुछ भी a बोल दिया, इसको कुछ भी b बोल दिया। अच्छा फाइनली x में रफ्तार कितनी हो गई है, 0 हो गई है। बहुत बढ़िया।
ux कितना था, ये था u का cos बीटा, और x कितना है ढूंढो, माइनस का g sin अल्फा। बहुत बढ़िया, तो माइनस का g sin अल्फा, और t कितना है, अभी अभी निकाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u, और sin बीटा, और डिवाइडेड बाय g, और साथ में cos अल्फा, है ना। ध्यान से देख बेटा, तो g ने g को मार दिया, तो u cos बीटा इज इक्वल टू कितना आया 2u sin बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, और ऊपर में एक sin अल्फा, है ना। ध्यान से देखो, तो u ने भी u को मार दिया भाई साहब। सुनो, यहां पर बीटा है ना, तो बीटा बीटा वाले एक तरफ कर लो, sin बीटा को भी इधर ले आओ, तो ये हो गया cos बीटा डिवाइडेड बाय sin बीटा इज इक्वल टू 2, और ये हो गया sin अल्फा और डिवाइडेड बाय cos अल्फा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई साहब, बोलो बात समझ आई है कि नहीं आई है? पक्का पक्का, अरे सोच लो मेरे प्यारों। देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया cot बीटा, ये क्या हो गया cot बीटा इज इक्वल टू सामने क्या हो गया 2 tan अल्फा, सामने क्या हो गया 2 tan अल्फा। कभी कभी आप इसे ऐसा भी पढ़ेंगे, सुनो मेरी बात, कभी कभी आप इसे ऐसा भी पढ़ेंगे, सुनो, इस 2 को अगर मैं नीचे ले आऊं, इस 2 को अगर मैं हाँ ना बोलो यार, इस पूरे रिलेशन को ही अगर मैं पलट दूं, तो देखो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 10 बीटा, ये क्या हो जाएगा 10 बीटा, और ये हो जाएगा 1/2, है ना। देखो इस पूरे रिलेशन को मैंने ऐसे पलट दिया, तो ये हो गया 10 बीटा, और ये हो गया 1/2, और ये हो जाएगा cot अल्फा, ये क्या हो जाएगा cot अल्फा। तो कभी कभी आप इसे ऐसा भी पढ़ लेंगे कि cot अल्फा इज इक्वल टू 2 tan बीटा, तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। देखना मैंने गणित में कोई गड़बड़ नहीं करी हो, बाकी लॉजिकली कंसेप्चुअली सब कुछ एकदम सही है। हाँ ना तो बोल दो यार, आया कि नहीं आया। और अगर समझ आया भाई साहब तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना नीचे। देखो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना भाई साहब। अरे हाँ ना तो बोलो, अपने दोस्तों को भी बताना कि देखो भाई साहब जेईई एडवांस लेवल के सवाल ऐसे हो जाते हैं, इतने सिंपल होते हैं भाई साहब, कंटेंट भी इतना सिंपल होता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना होता। बात समझ आई? पक्का? अब सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ना एक सवाल डाउन द इंक्लाइंड का और करा लेता हूं, है ना, ताकि थोड़ा रहे मन में फील रहे, एकदम ध्यान में रहे कि हाँ यार इस तरह के सवाल मिले तो ऐसे कर लेते हैं। हालांकि कुछ नई बात नहीं बताऊंगा उसमें, वही पुरानी बात है, घिसी पिटी है ना, कोई नई बात नहीं है, परंतु मन में रहेगा कि हाँ यार कि हमने डाउन द इंक्लाइंड का भी कोई ना कोई सवाल तो कराए हाथ से, और वो भी कोई मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, एक आध सवाल और कराएंगे, फिर अपन लोग स्टॉप कर देंगे इसको। ठीक है, करो।